Hello बच्चों, let's understand the question first. The question says there is a small source of light at some depth below the surface of water. Refractive index दे रखा है हमको 4/3 in a tank of large cross sectional area, surface area. Neglecting any reflection from the bottom, the absorption by water percentage of light that emerges out of the surface is nearly. Use the fact that surface area is a spherical cap of height h and radius of curvature is 2 pi rh. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें देखना है. अब देखो, आप समझो है ना कि मान लो हमारे पास में ये कोई जो सरफेस बनी है ना, इस तरह से कोई सरफेस बनेगी हमारे पास में ऐसे. ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में अगर मान लीजिए ये कोई एंगल है, क्रिटिकल एंगल हो गया अपने पास में, इसके बाद में लाइट यहाँ पर पहुँच जाएगी ना. ठीक है, इस तरह से. या फिर अगर बाहर भी जा रही होगी तो हम इसको लिख सकते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है यहाँ पर 4/3, इधर हो गया 1. तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन आई सी या क्रिटिकल एंगल के लिए दैट इज 1/μ, मतलब ये हो गया 3/4. ये कितना हो गया 3/4. साइन आई सी 3/4 है. ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉस आई सी लिख सकता हूँ. वो हो जाएगा कॉस आई सी, जरूरत कहाँ पड़ेगी अभी बताता हूँ आपको मैं. तो यहाँ हो जाएगा हमारे लिए दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा √7/5, सॉरी √7/4, सॉरी √7/4, √7/4. ठीक है, दिस इज कॉस आई सी विच इज √7/4. ठीक है, समझ में आया ये चीज़. अब देखो कॉस आई सी की जरूरत कहाँ पड़ेगी, देखो आप ध्यान से समझें. अगर हम लोग देखें तो ये एंगल भी कितना होगा, आई सी होगा, या जो क्रिटिकल एंगल है हम ऐसा मान रहे हैं इस जगह पर, ये भी मेरे पास में आई सी हो गया. इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर ये जो सरफेस है, अगर देखा जाए तो ये पूरी स्फेरिकल सरफेस मान लेता हूँ. इससे कितना पार्ट जा रहा है, इससे कितना जो है यहाँ पर कितनी एनर्जी जा रही होगी, कितनी लाइट जा रही होगी, उसकी बात हो रही है ना. ठीक है, तो वैसे देखा तो पूरा स्फेयर अगर बन रहा होगा तो वहाँ पर कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा 4πr². जबकि यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट का जो एरिया होगा उसकी अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर एरिया की बात कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे सॉलिड एंगल से, किसी देखेंगे इसको सॉलिड एंगल से, है ना. ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल, जबकि प्लेन एंगल मेरे पास में कितना आई सी है, तो ये हो जाएगा 2πr², 1 - cos आई सी, ये हो जाएगा, है ना. अब टोटल मेरे पास में यहाँ पर ये हो गया 2πr², 1 - cos आई सी. ये मेरे पास में क्या हो गया, दैट इज डी ए, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया सॉलिड एंगल से रिलेटेड एरिया, सॉलिड एंगल रिलेटेड एरिया, ये मान लेते रिलेटेड एरिया. ठीक है, जबकि टोटल एरिया कितना हो गया 4πr². तो कितना परसेंटेज निकल रहा है वो निकाल सकते हैं हम लोग. तो परसेंटेज लाइट अगर देखें तो ये हो जाएगा 2πr², 1 - cos आई सी अपॉन टोटल एरिया दैट इज 4πr² इंटू 100, है ना. अगर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा परसेंटेज लाइट जो मिलेगी. ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो आप, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, है ना. 2 बचेगा, 1 - यहाँ हो जाएगा √7/4 अपॉन 2 इंटू 100. ठीक है, तो ये इक्वलेंटली हमको मिलेगा दैट इज 17%. तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारे पास में 17% इस क्वेश्चन के लिए. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.